पेट्रोल, डीजल और मट्टी के तेल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर रिकॉर्ड इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 179 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 174 रुपए 15 पैसे मुकर्रर। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि साबिक हुकूमत के फॉर्मूले पर जाते तो पेट्रोल की फी लीटर कीमत 205 रुपए होती। हुकूमत ने पेट्रोल के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा भी महंगा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 किलो आटे के थैले की कीमत 90 रुपए इजाफे से 490 रुपए हो गई। 20 किलो का थैला 980 रुपए का हो गया। पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा तारीख का सबसे बड़ा इजाफा है। हुकूमत ने बैरूनी आकाओं की एमा पर कीमतों में इजाफा किया। इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द अमल। फवाद चौधरी बोले, हुकूमत IMF के दबाव के नीचे पूरी तरह लेट गई। जलाओ, घिराव और सरकारी अमलाक को नुकसान। इमरान खान के खिलाफ थाना कौसार में 3 मुकदमात दर्ज। सैकड़ों कारकुनों के खिलाफ भी FIR दर्ज। मतन के मुताबिक इमरान खान के एमा पर कारकुनों ने दरख्तों को आग लगाई, सरकारी बस पर पथराव किया, डी चौक पर धावा बोला, मुतादिद अहलकारों को जख्मी किया। इलेक्शन कब होने हैं ये फैसला ऐवान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा, अपोजिशन से बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, मगर तुम ये ना समझो कि हमें डिक्टेशन दे लोगे। ये डिक्टेशन अपने घर में दो। किसी जत्थे को डंडे के जोर पर आइन से बगावत का हक नहीं दिया जा सकता। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट के हक से मुतल्लिक तरमीम खत्म। नए कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात में EVM और ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट करेगा। आर्मी चीफ की हिदायत पर चोलिस्तान में मुफ्त इमदादी कैंप का क़याम। ISPR के मुताबिक बहावलपुर कोर्ट की जानिब से चोलिस्तान के खुश्क साली से मुतासर अफराद के लिए मंसूबा तैयार किया गया। आबी ज़खायर को भरने के साथ 70 देहात को पीने का साफ पानी फराहम। चुनन पीर में 42 बिस्तरों की गुंजाइश वाला कैंप लगाया गया। कोर कमांडर बहावलपुर का चुनन पीर में प्री मेडिकल एंड ड्राउट रिलीफ कैंप का दौरा। पाक फौज की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के सेकंड हाफ में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। दूसरे घंटे में भी हमारे पास बहुत कुछ होता है, क्योंकि आज वीक का लास्ट शो है, तो आपको पता है कि हमारे पास सेगमेंट्स भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी अच्छी डिस्कशंस होने वाली हैं। तो देखते हैं हेडलाइंस। पत्थर के ज़माने के आखिरी दौर न्यू स्टोन एज के बारे में बताएंगी उफेरा फैज सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में। क्या बच्चों को सियासी मामलात में उलझाना चाहिए? जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। चले भैया, अब आपको पत्थर के दौर में लेकर चलते हैं, लेकिन आखिरी पत्थर का जो दौर था, न्यू स्टोन एज। उफेरा फैज आपको इस हवाले से बता रही हैं हमारे सेगमेंट के अंदर। देखते हैं। पाकिस्तान में जो न्यूलिथिक स्टार्ट होता है वो आज से 10,000 साल पहले इंसान ने घर बनाना शुरू कर दिए थे। जानवरों को उसने डोमेस्टिकेट भी कर लिया। मेटल ने फिर रिप्लेस कर लिया स्टोन को। ज़राअत जो थी वो उन्हीं के दौर में शुरू हुई है। 90% ऑफ द ट्रेडिशन जो है वो हमने वहीं से ली है। बाल काटने के लिए भी जो चीज़ इस्तेमाल की वो भी यही चीज़ थी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में। आज के इस सेगमेंट में हम आपको न्यू स्टोन एज के बारे में बताएंगे कि किस तरह से इंसान ने खाना बदोशी छोड़कर घर बनाना शुरू किया, और ये भी जानेंगे कि किस तरह से इंसान ने फसलें बोना शुरू की। सर, ये न्यू स्टोन एज जो है ये क्या है, इसका क्या मतलब है? न्यू स्टोन एज को हम
न्यूलिथिक भी कहते हैं। असल में ये स्टोन एज का जो पीरियड है उसकी लास्ट स्टेज है कि जब एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और इंसान इस्तेमाल वो पत्थर को ही कर रहा है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो गई है, टेक्निक्स बदल गई हैं, टेक्निक्स भी एडवांस हो गई हैं, और उसका जो मेंटल जो उसका एक एप्टीट्यूड है या जिसे कह लें कि उसका बिहेवियर है वो चेंज हो चुका है टुवर्ड्स लाइफ। तो न्यूलिथिक जो है इसमें काफ़ी रेवोल्यूशंस आई हैं इंसान की ज़िंदगी में। आपने टेक्निक्स की बात की, तो पहले हम लोगों ने ओल्ड स्टोन एज के बारे में जिक्र किया था और अब हम न्यू स्टोन एज का जिक्र करें, तो क्या फ़र्क था दोनों की टेक्निक्स में? बुनियादी फ़र्क जो था टेक्निक में वो बेस्ड करता था खुराक के दायरे की वजह से। आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान ने तरक्की की तो उसने जो अपनी खुराक का दायरा है वो वसी कर लिया। वही औज़ार जो वो जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल करता है उसकी वो माइक्रो फॉर्म जो है अब उसने बना ली, जो कि पानी में और हवा में जो है वो जल्दी सफ़र कर सके या तेज़ी से सफ़र कर सके। अच्छा सर, ये न्यू स्टोन एज का जो टाइम पीरियड था उसमें इंसान ने नकल मकानी क्यों की थी और ज़रूरत क्यों पेश आई थी? ये एक कल्चरल रेवोल्यूशन था जिसमें इंसान के तर्ज़ ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। वो जो नकल मकानी का जो अंसर था वो इसलिए सामने आया कि उसने एक जगह ऐसी मखसूस कर ली या चुन ली जिसमें कि उसको खुराक सारी एक जगह पे मिल रही है। पहले हम उसको फूड गैदरर कहते थे और अब वो फूड प्रोड्यूसर हो गया है। अच्छा, तो ये जब इन्होंने खुराक उगाना शुरू कर दी, फसल बोना शुरू कर दी, तो उस वक्त में कौन कौन सी फसलें थीं जो ये काश्त करते थे? उसमें गंदम है, उसमें जौ है, उसमें बाजरा है, उसमें मकई है। ये बेसिक चीज़ें थी जिसको वो के इस्तेमाल करता था। उसने उगाना सीखा और उसने उस इलाके को चुना जहाँ पर कि ये चीज़ें हो सकती थी। कौन सा इलाका था वो दरियाओं के नज़दीक। अच्छा, क्योंकि तब तो इनको नहीं पता था ना कि ये मैंने फैमिली बनानी है, फैमिली क्या होती है, तो किस तरह ये कॉन्सेप्ट आया इनके अंदर कि एक बंदे से फैमिली बनी, फैमिली से जो है फिर ख़ानदान बना, ख़ानदान से मोहल्ला और फिर गांव। जो फैमिली का कंसेप्ट है वो आ चुका था, क्योंकि आप 20 लाख साल पहले की बात करें और फिर आज से 12,000 साल पहले की बात करें तो ये ज़ाहिर लंबा अरसा है। तो उसको पता चल गया कि अगर मैं ग्रोह की शक्ल में रहूँगा तो मैं ना सिर्फ के अपने आप को बचा सकूँगा वाइल्ड एनिमल से, बल्कि जो मेरे जैसे दूसरे लोग हैं उनसे भी खुद को बचा सकूँगा। लिहाजा ला महला वो इस तरफ आया कि उसने अपना एक ग्रोह बनाया। ज़ाहिर है वो उसके ख़ानदान से शुरू हुआ, फिर जो करीबी लोग हैं उनसे शुरू हुआ और फिर सब मिलते गए जो एक विसिनिटी में रह रहे हैं, तो फिर एक कबीले की शक्ल में वो आ गया और फिर कबीले की बेस पे फिर जो है वो गांव में भी कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, पहले तो ये गारों में रहते थे जी, जैसे हमने पहले भी इसका जिक्र किया था, तो अब क्या इन्होंने घर बनाना शुरू कर दिए थे? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी इसकी एक खूबी है न्यू स्टोन एज की कि इंसान ने घर बनाना शुरू कर दिए थे। तो सर, क्या आज भी किसी खित्ते में उन घरों के आसार मिलते हैं? यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर भी मिलता है। यहाँ पे भी मिलता है? हमें यहाँ पर पाकिस्तान में मिलता है। अच्छा। एक साइट है वहाँ पर हमको अर्लीस्ट सेटलमेंट जो है वो मिलती हैं। उसके बाद हमें चाइना में भी मिलता है, उसके बाद हमें अफ्रीका में भी मिलता है, यूरोप, मतलब ये वो जगह हैं जहाँ पर कि ये सारी आबादकारी होना शुरू हो गई थी। क्या ये कोई मखसूस स्टाइल के घर बनाते थे? प्रिमिटिव टाइप के हम उसे घर कहते हैं। जो मटेरियल उसको अवेलेबल हुआ उसने उसको इस्तेमाल करते हुए ही अपने घर बनाना शुरू कर दिए। अच्छा। वो डिकेएबल मटेरियल ज़्यादा था जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल भी हुआ और जिसमें कच्ची मिट्टी और कच्ची ईंटों का इस्तेमाल हुआ। जैसे कि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो न्यूलिथिक स्टार्ट होता है वो 8000 BC तक जाता है, यानी आज से 10,000 साल पहले। हमने ओल्ड स्टोन एज का जिक्र किया जहाँ इंसान जानवरों का शिकार करता था और फिर उसे खा लेता था। क्या न्यू स्टोन एज में इंसान ने जानवरों को टेम करना शुरू कर दिया था? ये भी एक बहुत बड़ी खूबी है कि जिन जानवरों के साथ वो लाखों साल से रह रहा है, अब उसको ये एबिलिटी उसने अपने अंदर पैदा कर ली कि वो उन्हीं जानवरों को उसने डोमेस्टिकेट भी कर लिया, जिसमें गाय है, जिसमें भेड़ है, बकरी है। तो सर, ये एक दूसरे को किस तरह लेन देन कैसे करते थे? अब चूंकि वो सेटल्ड लाइफ गुजार रहा है तो उसको गाहे बगैर लड़ना भी पड़ता ना किसी के साथ। जंगें होती थी? जंगें डेफिनेटली होती थी,
एनिमल को पालने के लिए उसको खेत खलियान चाहिए, सरसब्ज इलाका चाहिए। वो जो ग्रीन लैंड्स हैं, ग्रीन पॉस्चर है, उनके लिए लड़ाई होती थी। लिहाजा उसको हथियारों की भी ज़रूरत है और उसको खाने की भी ज़रूरत है, उसको लिबास की भी ज़रूरत है, उसको जूतों की भी ज़रूरत है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं तो वो बार्टर सिस्टम करता था। फिर तोलते कैसे थे? पैमाना उस दौर में जो था वो ये था कि सबसे कीमती जो है वो गाय है। गाय जो था उसको रख लिया था कि वो अच्छा, सबसे कैटेगराइज कीमती कर दिया है। उन्होंने। कोई बर्तन का पैमाना रख लें कि इतना बर्तन भर के दे दिया उसने, जो है दूसरे ने आपको उसके बदले जूते दे दिए। अच्छा, ये बताएं कि ये जो न्यू स्टोन एज का टाइम पीरियड था ये ख़त्म कब हुआ? ऑलमोस्ट आप कह लें कि 5000 BC या 3000 BC जब तहजीबें अपने अरूज की तरफ जा रही थी और फिर उसके बाद मेटल इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो मेटल ने फिर रिप्लेस कर लिया इसको, स्टोन को। तो सर ये जो एग्रीकल्चर का पेशा है ये भी अगर कहा जाए कि न्यू स्टोन एज से स्टार्ट हुआ है तो गलत तो नहीं होगा कहना? बिल्कुल ही गलत नहीं होगा, क्योंकि वही लोग थे जिन्होंने फसलें बोना शुरू की।